नाम खोल के बोलिए ना। माफिया के कल आप लोग जिले में जैसा घुमाते रहते। अभी देखिए सूत्र ने जो बताया है बोलिए, क्लियर नाम बोलिए। मंत्री के द्वारा जो शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, विकास आपको नहीं दिख रहा है? एकदम नहीं विकास दिख रहा है। 20% का कमीशन का खेला है, विकास दिख रहा है। एगो जनता वहाँ पूछ दिया तो कहते कि बेटा क्रिया खाओ, बेटा कसम खाओ, तो वो घोटाला आपको नजर नहीं आ रहा है। तो वहाँ भी झूठ, एक जनता जान रहा है कि झूठ बोल रहा है। हम यहाँ के जनता से उद्घाटन कराएंगे। आप कौन है जी? हमारा जनता उस पर चलेगा, उस रोड पर उद्घाटन हो गया। अगर बाबा मुखिया इनको बुलेवे के तो कहते कि भाई मुखिया जी आपका योजना है, आप कीजिए, तो वहाँ भी फिर तो आपको सीना आगे जाके काट। तो सम्राट कुशवाहा है, उन्हें विश्वनाथ कुशवाहा है, उन्हें बबलू कुशवाहा है, शंकर कुशवाहा है, बहुत कुशवाहा है। पंचायती राज मंत्री पर न टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष पर नहीं न कर रहे हैं। हमारा हक है, संविधान ही हमको हक देता है सवाल पूछने का। तो बधाई हो कुरहनी की महान जनता, भ्रष्टाचारी मंत्री आज साबित हो गए कि दायित्व। ये कैसे कह सकते हैं? सीएजी घोटाला, सीएजी का रिपोर्ट आया है ना, 70,000 करोड़, सबसे ज्यादा कुरहनी टॉप पर, बिहार में टॉप किया है भ्रष्टाचार में, 28,000 करोड़। इसका बधाई मिलना चाहिए ना। 70,000 करोड़ का घोटाला में 28,000 करोड़ पंचायती राज घोटाला। पहला सवाल आपसे है, और किस शिलापट पर लिखा हुआ है यह कितना का योजना है? घोटाला नहीं है। मुखिया जी से शोषण दोहन करके 20% लेबो करते हैं, और ताज अवस्थी कहते कि अगला फंड न चाहिए, और नहीं अगर चाहिए तो हमको बुला के शिलान्यास कराइए। ये घोटाला आपको दिख नहीं रहा? क्या ये लोग डरे हुए हैं क्या? एकदम काहे नहीं डरेंगे बेचारा लोग, पंचायती राज मंत्री हैं, क्यों नहीं डरेगा लोग? अगला उनको रुपया चाहिए। जब तक शिलान्यास लोग नहीं करवाएगा, कोई मुखिया का रुपया नहीं मिलने जा रहा है। आप भी डरते हैं? हम कहाँ डरेंगे? हमारा पंचायत में आए शिलान्यास करने। आपके पंचायत को मिला ना 8 करोड़ 35 लाख रुपया हमारा बाकी फंड पास है, 60 लाख रुपया हम हल्ला किए तब हमको मिला। एहसान किए हैं हमको। चंद्रहट्टी के लिए काल निकले, चंद्रहट्टी के जनता का ही दुर्भाग्य निकल के आए जो ऐसा पंचायती राज मंत्री हम लोग को चंद्रहट्टी को मिला। और ऐसे कोई इस बार कुरहनी की आवाम जनता खदेड़ेगी, ऐसे बाहरी लोग को जो आके कुरहनी को लूट रहा है। जो कुरहनी वोट इनको दिया, 6 करोड़ रुपया मुसहरी को दिए। पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी आज नोटा में झगड़ा हुआ। आज कितना अच्छा प्रेम है, प्रेम कितना अच्छा है। वहाँ भी जनता के साथ घोटाला नहीं हुआ। तो बिहार में जहाँ जहाँ उनको लगेगा वहाँ तो देंगे ही ना भाई। जो काम करे तो बिहार में कोई जगह जाके अपना शिलान्यास कर रहे हैं मुखिया की योजना का। क्या पंचायती राज मंत्री कोई जनते ना मुखिया बनता है, और वह जनता के वोट पर ना आप विधायकों के मंत्री बने हैं, आप उसकी औकात दिखा रहे हैं। आज फिर आपने एक पोस्टर लगाया है, बहुत बड़ी पोस्टर आपका मैं देखा हूँ, फिर उस पर लिखा हुआ है बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, ये शब्द लिखते हैं, कई एक शब्द उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये मुद्दा जो है बाहरी भगाओ, इस पर हमेशा चर्चा का विषय रहता है। क्या आप राजद के नेता हैं? बाहरी कैंडिडेट अगर राजद के माध्यम से यहाँ उतारा जाएगा, उस वक्त आप क्या कीजिएगा? और हमको इनसे डर नहीं लगता, कह दीजिएगा। हम मुखिया इनके रहमो करम पर न बने, जनता बनाएगी। राजद मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, और मुख्यमंत्री इस बार राजद पार्टी बनाएगी तेजस्वी प्रसाद यादव को। नमस्कार, बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं, और आज हमारी जो खास बात होगी, मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह, जो राजद नेता सह चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, और ये हमेशा जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज इनका है रहता है बात करने का। ये हमेशा कहते हैं हम किसी से डरते नहीं, एकमात्र जनता के छोड़ के और ऊपर वाले को छोड़कर। चाहे वो सामने कोई मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, या प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो, अगर गलत होगा तो बिल्कुल हम बोलेंगे, और डंके की चोट पर बोलेंगे। सावन का महीना, अंतिम सोमवारी खत्म हो गई, और अभी रक्षाबंधन सामने आने वाला है।
अभी लगातार जो देखेंगे, जिस क्षेत्र में मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह रहते हैं और जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रहट्टी पंचायत, ये कुल्हनी विधानसभा क्षेत्र आता है, चर्चित विधानसभा है। और इनसे जानते हैं कि इस मौसम में अभी जो पंचायती राज मंत्री कुल्हनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके द्वारा शिलान्यास हो रहा है। और ये हमेशा इसी बात को लेकर मुद्दा उठाते हैं कि शिलान्यास आखिर जो हो रहा है वह ग्राम पंचायत के द्वारा काम की जा रही है, लेकिन माननीय मंत्री इसका श्रेय ले रहे हैं। आखिर क्यों श्रेय ले रहे हैं? भाई, बतौर मुख्य अतिथि तो जब भी कोई बुलाएंगे तो जाएंगे ही वो, लेकिन इनका आरोप है कि काम करे मुखिया और श्रेय ले विधायक और मंत्री जी। कैसे हैं अनिल जी? बहुत बढ़िया है। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी बढ़िया हैं। आप लगातार जो है टीका टिप्पणी करते हैं पंचायती राज मंत्री पर, और आज भी आपने कई एक मुद्दों पर सवाल खड़ा किया है। आखिर क्या मामला है? पंचायती राज मंत्री पर ना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं ना कर रहे हैं। हमारा हक है, संविधान ही हमको हक देता है सवाल पूछने का। सभी जगह उद्घाटन हो रहा है। आपके पंचायत में भी उन्होंने फंड दिया है, उनके माध्यम से 60 लाख रुपया विकास करने के लिए आया है, लेकिन सब जगह उद्घाटन हो रही है, आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं और पूरे कुल्हनी को बधाई देते हैं। तो बधाई हो कुल्हनी की महान जनता, भ्रष्टाचारी मंत्री आज साबित हो गए केदार गुप्ता जी। ये कैसे कह सकते हैं आप? सीएजी घोटाला, सीएजी का रिपोर्ट आया है ना, 70,000 करोड़ में सबसे ज्यादा कुल्हनी टॉप पर है, बिहार में टॉप किया है भ्रष्टाचार में 28,000 करोड़। इसका बधाई मिलना चाहिए ना, इसमें बधाई देने में लोग काहे पीछे है? मंत्री से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया। मंत्री जी का कहना है कि भाई उस वक्त सरकार किसकी थी, वो विपक्ष पे ही हमला बोले हैं। दूसरा चीज कि वो जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुई है, जो डॉक्यूमेंट जमा होगा इसमें कहीं घोटाला की कोई बात नहीं है। मंत्री जी का तो साफ तौर पे कहा है, आप सुन भी सकते हैं। देखिए मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट कोई विपक्ष का रिपोर्ट है? कोई जनता इससे खड़ा होकर बोल दिया है? 70,000 करोड़ का घोटाला में 28,000 करोड़ पंचायती राज विभाग का है। निसंदेह यही ना घोटाला किए हैं, कहने से थोड़े होगा। आप भी मुखिया हैं, क्या घोटाला हो सकता है बताइए? हम जब जिया पंचायती राज मंत्री बन जाएंगे तो दिन बता देंगे। अभी आप पंचायत के मुखिया है ना भाई, पंचायत के मुख्यमंत्री एक तरह से हैं, आप बताएंगे ना। सब दिन तो जब से विधायक है तब से तो घोटाले कर रहे हैं। हम तो उसी दिन चिन्ह पहचान गए थे, जिस दिन विधायक थे। इसी हमारे ही पंचायत में भूप नारायण सिंह महाविद्यालय है, उसमें प्रोफेसर हुए। विधायक बने तब, उससे पहले ही प्रोफेसर नहीं थे। और उस समय विधायक फंड से उस घूस के रूप में 2 रूम दिया गया बनने के लिए भूप नारायण सिंह महाविद्यालय। उस समय भी तो जनता के पैसा का घोटाला। उस समय कहाँ ही किसी को किसी स्कूल पर कहीं भी एगो अपना यानी पीलर ढलवा दिए हूँ। तो शुरू से घोटालेबाज है, हम तो शुरू में चिन्ह पहचान गए। आज तो सरकार का सीएजी रिपोर्ट घोटाला साबित कर दिया 28,000 करोड़ का। आज घोटाला आपको नजर नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मीडिया दिन रात चला रहे हैं। सीएजी जो रिपोर्ट जारी किया है, डॉक्यूमेंट वहाँ जमा नहीं है। उनका कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा तब तक ये माना जाए कि 28,154 करोड़ की जो बात है वो। लेकिन आप यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, आप भी जानते हैं। ये बताइए किन किन क्षेत्रों में इन्होंने घोटाला किया, बताएंगे ना? तो वही तो बता रहे हैं। हाँ, सुनिए तो सही। जिसका शिलान्यास अभी 2 महीना से घूम रहे हैं, और आप लोग जैसा मीडिया को सब लोग को बुला के फोन करके ना बुलाते हैं कि हम उद्घाटन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ काम चालू हुआ? पहला सवाल आपसे है। और किस शिलापट पर लिखा हुआ है यह कितना का योजना है? घोटाला नहीं है, घोटाला नहीं दिख रहा है आप लोग को? आज के तारीख में मुखिया जी की योजना को
मुखिया जी से शोषण दोहन करके 20% लेबो करते हैं। आ ताज अवस्थी कहते कि अगला फंड न चाहिए, और नहीं अगर चाहिए तो हमको बुला के शिलान्यास कराइए। ये घोटाला आपको दिख नहीं रहा है? यहाँ भी घोटाला है तो मुखिया जी लोग डरे हुए हैं क्या? एकदम। काहे नहीं डरेंगे बेचारा लोग, पंचायती राज मंत्री हैं, क्यों नहीं डरेगा लोग? अगला उनको रुपया चाहिए। जब तक शिलान्यास लोग नहीं करवाएगा कोई मुखिया का रुपया नहीं मिलने जा रहा है। आप भी डरते हैं? हम कहाँ डरेंगे? हमारा पंचायत में आए शिलान्यास करने, आए, हम तैयार हैं। आपको भी तो भाई उन्होंने फंड दिया है ना? हमको दिए हैं, आपके हमारा पंचायत को मिला ना? 8 करोड़ 35 लाख रुपया हमारा बाकी फंड पास है, और 60 लाख रुपया हम हल्ला किए तब हमको मिला। एहसान किए हैं हमको, यहाँ के जनता उनको वोट नहीं दिया है, हमको दिए हैं फंड। चंद्रवटी के आवाम के जनता को दिए हैं। 60 लाख औकात है चंद्रवटी के पंचायत का, 60 लाख रुपया ही मिलेगा, जहाँ चंद्रवटी के पंचायत का 8 करोड़ 35 लाख पास था, 60 लाख दिए। अच्छा ये बताइए, ये बार बार 8 करोड़ 35 लाख आप बार बार ये मुद्दा उठाते हैं। जब ये पंचायती राज मंत्री नहीं थे, सिंपल विधायक थे, उससे पहले आपने कहा कि सैंक्शन कराया हुआ था आपका, लेकिन कैसे ये नौबत आन पड़ी कि आपका जो सैंक्शन वो खत्म हो गया? दुर्भाग्य था हम लोग का। हम लोग उस समय सरकार में थे, उस समय 7 निश्चय के अंदर में 4 पंचायत का पैसा पास हुआ, एक चंद्रवटी पंचायत का केवल नहीं मिला, क्योंकि सरकार उस समय हम लोग की गिर गई। उसके बाद दुर्भाग्य से ही हमारे लिए काल निकल के आए, चंद्रवटी के लिए काल निकले, चंद्रवटी के जनता का ही दुर्भाग्य निकल के आए। जो ऐसा पंचायती राज मंत्री हम लोग को चंद्रवटी को मिला, जो चंद्रवटी के आवाम जनता के रुपया को इन्होंने हनन किया, वोट लेके ठगा, अब वोट का भी घोटाला चंद्रवटी का लेके किए, और चंद्रवटी के आवाम जनता को 60 लाख दिए। ये घोटाला नहीं आपको दिख रहा है? यहाँ भी तो घोटाला करिए दिए। आज हमारे एगो बाबा मुखिया हैं, हम लोग बाबा बाबा कहते हैं उनको, बेचारा मनरेगा हाट बनाए। आखिर बाबा का बौबे तो है, हम लोग तो बौबे मुखिया कहते हैं उनको। अब बाबा मुखिया की है ही गए, अगर बाबा मुखिया इनको बुलेबे के तो कहते कि भाई मुखिया जी आपका योजना है, आप कीजिए। वहाँ भी फिर तो आप तो सीना आगे जाके काट रहे हैं, तो वहाँ भी तो घोटाला कर रहे हैं। और घोटाला बताएं, ये लेटर निकाले हैं कि फलाना फलाना डेट में हम फलाना फलाना पंचायत में खस्तम अब 15वीं का हम अति करेंगे, क्या कहते हैं, उद्घाटन करेंगे। लेटर आपको मिला है? हमारे व्हाट्सएप पर नाच रहा है, हमारे अति ग्रुप में आया हुआ है। इन्होंने कहा है, क्यों कीजिएगा आप जी, हम यहाँ के जनता से उद्घाटन कराएंगे। आप कौन है जी? हमारा जनता उस पर चलेगा, उस रोड पर उद्घाटन हो गया। अच्छा, कुरन्नी में जो है माननीय मंत्री के द्वारा जो शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, विकास आपको नहीं दिख रहा है? एकदम नहीं विकास दिख रहा है। 20% का कमीशन का खेला है, विकास दिख रहा है? ये सब दिन घोटाले कर रहे हैं। जिस दिन दलित के बेटी का हॉस्पिटल में बेड PMCH में दिलवाना था, उस दिन तक दिलवा नहीं पाए। अब विजय सिन्हा आए, एगो जनता वहां पूछ दिया तो कहते कि बेटा क्रिया खाओ, बेटा कसम खाओ। तो वो घोटाला आपको नजर नहीं आ रहा है कि वहां भी झूठ, एक जनता जान रहा है कि झूठ बोल रहा है आदमी। 20% बोले वहां पर भी घोटाला किए कि नहीं जनता का? वो कह रहे हैं कि बेटा क्रिया खाओ, वहां भी तो घोटाले कर रहे हैं। आज कुरहनी की आवाम जनता में मनियारी को ब्लॉक बनना है कि नहीं है? काहे नहीं ब्लॉक बनना? तो यहाँ घोटाला नहीं कर रहे हैं। बधाई हो आप लोग को, भ्रष्टाचारी मंत्री आपको मिला। 28,000 करोड़ रुपया का घोटाला है। कुरहनी को बधाई हो, और ऐसे कोई इस बार कुरहनी की आवाम जनता खदेड़ेगी, ऐसे बाहरी लोग को जो आके कुरहनी को लूट रहा है। जो कुरहनी वोट इनको दिया, 6 करोड़ रुपया मुसहरी को दिए, वहां भी कुरहनी के साथ घोटाला नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप लोगों को घोटाला नहीं दिख रहा है कि आवाम, कुरहनी का आवाम जनता का वोट लेकर ठग है, अब उससे विधायक से मंत्री बन गए, और यहाँ घोटाला करके 6 करोड़ रुपया के मुसहरी को दे रहे हैं। यहाँ भी घोटाला है। पंचायती राज मंत्री है, पूरे बिहार का है, तो बिहार में जहां जहां उनको लगेगा वहां तो देंगे ही ना भाई। जो काम करे तो बिहार में कोई जगह जाके अपना शिलान्यास कर रहे हैं मुखिया की योजना का। जनता को ठग नहीं, यहाँ घोटाला नहीं कर रहे हैं। मुखिया की योजना का ये जाके आप ही के एगो मीडिया भाई
चला रहे थे, शायद आप ही सवाल पूछ रहे थे कि मुखिया, इस जनता को कहते हैं कि मुखिया बनने का औकात नहीं। रे कोई जनते ना मुखिया बनता है क्या? पंचायती राज मंत्री कोई जनते ना मुखिया बनता है, और वह जनता के वोट पर ना आप विधायकों के मंत्री बने हैं। आप उसकी औकात दिखा रहे हैं, उसको औकात नहीं, आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा। आप मुखिया की योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, आपसे जनता सवाल नहीं पूछेगा, और उसको औकात आप दिखा रहे हैं कि मुखिया बनने का औकात नहीं है। आपको वही जनता औकात में लाया ना कि भाई आपको आज विधायक से मंत्री बना दिया, और जनता की औकात आप दिखा रहे हैं, कुल्हड़ने की जनता की औकात आप दिखा रहे हैं। आज फिर आपने एक पोस्टर लगाया है, बहुत बड़ी पोस्टर आपका मैं देखा हूँ, फिर उस पर लिखा हुआ है बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, ये शब्द लिखते हैं, कई एक शब्द उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये मुद्दा जो है बाहरी भगाओ, इस पर हमेशा चर्चा का विषय रहता है। क्या आप राजद के नेता हैं, बाहरी कैंडिडेट अगर राजद के माध्यम से यहाँ उतारा जाएगा, उस वक्त आप क्या कीजिएगा? राजद के उतारा जाएगा, अभी उतरते आया ही है, उतारा कभी जाएगा? तो हम तो अपना बात रखेंगे ना। बाहरी अभी कौन है मंत्री? बाहरी विधायक जीता हुआ है ना, मंत्री बने हुए हैं ना, तो सवाल अभी उन पर होगा कि दूसरा पर होगा? जनता बाहरी को जिताए हुए बाहरी लूट लिया, बाहरी आज के तारीख में भ्रष्टाचारी हो गया, बाहरी आज घोटालेबाज हो गया, हर जगह जनता के साथ घोटाला कर रहा है, तो उस पर सवाल नहीं होगा। आपको याद है, एक मिनट, आपको याद है पिछला इलेक्शन में, उपचुनाव में पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी आज नोटा में झगड़ा हुआ। आज कितना अच्छा प्रेम है, प्रेम कितना अच्छा है। वहां भी जनता के साथ घोटाला नहीं हुआ, जनता के इमोशन के साथ घोटाला नहीं किए। इस सब जगह एक नंबर का घोटालेबाज है, और हमको इनसे डर नहीं लगता है। कह दीजिएगा, हम मुखिया इनके रहमो करम पर न बने, जनता बनाए हुए। तो उस समय जो है दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, अभी गठबंधन एक साथ है, तो फिर उस समय प्रतिद्वंदी थे और अभी गठबंधन है, तो इसमें घोटाला कहाँ से आ गया? घोटाले नहीं हुआ, घोटाला नहीं तो कभी घट्टी में घट्टी तक के होली मिलन समारोह करते हैं, तो जनता के साथ घोटाला नहीं हुआ। इस सब जगह जनता के साथ घोटाला करते आ रहे हैं। मुखिया के वोट का शिलान्यास करके जनता के साथ घोटाला, मनियारी ब्लॉक नहीं बना अभी तक, उसके साथ घोटाला किए। इसके अलावा किसी बेचारी का रेप होता है, उस समय FIR नहीं कराते हैं, उस समय भी घोटाला करते हैं। आज जनता जब दलित के बेटी के साथ इनका पूछता है कि हॉस्पिटल में कल ना बेड दिलाए, कल ना देखने आए, तो कहते बेटा क्रिया खाओ, तो वो घोटाला, तो घोटालाबाज ही नहीं है। आज जिस कुरन्नी में प्रोफेसर बने हुए हैं, वहां पर भी अपना विधायकी का फंड देकर प्रोफेसर बने हुए थे। घोटाला जनता के साथ नहीं किए हैं। कई को दे दिए थे स्कूल, कई जगह बना दिए थे, और कई को इनके रीजन में डॉक्टर पर ही सवाल उठाए हैं, मेडिकल डॉक्टर। मेरा तो शुरू से सवाल होते आ रहा है ना कि आखिर 39 को पंचायत है, मात्र इनके पास 10 MBBS है, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है। इस पर अभी तक सवाल इनका उठा है। MBBS डॉक्टर मात्र 10 है 39 पंचायत में, 3 महिला मात्र MBBS उसमें से, वो भी स्पेशलिस्ट नहीं है। ये घोटाला नहीं कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर वह रोड उनका फंड का है, वह टेंडर वर्क का ना है। कई गो शिलापट पर फंड का लिखा हुआ है, पहले बात का हमको जवाब दीजिए। यहाँ घोटाला ही नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए। शिलापट पर एक जगह आप निकालिए जहां पर फंड अगर अंकित हो, ये घोटाला नहीं किए। और अभी तक 2 महीना खत्म होने जा रहा है, अब 1 महीना के बाद आचार संहिता लगने जा रहा है। किस रोड पर काम हुआ है, इसका हमको आप लोग से जवाब। यहाँ ही घोटाला नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये कहने से, फोटो सेशन करने से थोड़े हो जाएगा। अच्छा, आप राजद के कद्दावर नेता हैं, राजद की क्या तैयारी है कुर्नी में? कैसे इन सब चीजों को लेकर आप क्षेत्र में, या क्या तैयारी चल रही है? राजद मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, और मुख्यमंत्री इस बार राजद पार्टी बनाएगी तेजस्वी प्रसाद यादव को। और यहाँ जो भी कैंडिडेट आएगा वह अपार वोट से जीत के जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। खरीद देंगे बाहरी
भ्रष्टाचारी मंत्री को। अगर बाहर के कैंडिडेट आया तो वो भी भगा देंगे राजद से? मैं पहला प्रयास तो मेरे हम लोग का अपना मांग है अपना नेता से कि बाहरी तो नहीं चलेगा। अब यानी कुरहनी का बेटा ही चाहिए। अगर बाहरी चलेगा, अगर हमारे अगर नेता भी बाहरी इस बार देते हैं तो हमारे जैसा कार्यकर्ता उनके लिए प्रचार नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, अगर राजद पार्टी से कोई भी बाहरी उम्मीदवार अगर आता है तो राजद का हम जैसा कार्यकर्ता, भले ही हम राजद के लिए बाहर करें, पार्टी तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम कुरहनी में तो प्रचार नहीं करेंगे, ये ध्रुव सत्य है। जानकारी जहां तक सूत्रों से मिल रही है, कई एक जो नेता हैं कुरहनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कभी जदयू का दामन थाम रखे थे, कभी कोई बीजेपी का दामन थाम रखे थे। जो सूत्र हमें जानकारी दिया है वो कुरहनी से राजद के सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? नाम खोल के बोलिए ना, घुमा फिरा के कल आप लोग जिलेबी जैसा घुमाते रहते। अभी देखिए सूत्र ने जो बताया है बोलिए, क्लियर नाम बोलिए। अभी तक कुरहनी राजद जो है अति पिछड़ा का सहनी का सीट है ना, क्योंकि इससे पहले विधायक सहनी से जीते, इसका उपचुनाव हुआ जदयू के खाते में चला गया। अगर सहनी की बात करेंगे तो सहनी का बेटा नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है सहनी का बेटा, सहनी लड़ेगा। हमर जो गया हुआ है शेखर भाई बीजेपी में, हाथ पकड़ के लाएंगे शेखर भाई को, पार्टी को कहेंगे लाइए, पुराना कदावर नेता है। सोनी की बात करेंगे तो 4 को हमारा सोनी में मुखिया जीते हुए हैं। अवधेश सोनी है, अजय सोनी है, उन्हें एगो क्या कहते हैं अभी इस्तीफा दे दिए हैं, मैं क्या कहते हैं कौन जो भी अभी शायद मुखिया पद पर नहीं है, इन्हें सुमंगल सोनी है, संतोष सोनी जो पत्नी अभी इस्तीफा दे दी है। सोनी नहीं है हमारे पास, सोनी नेता है मान के चलिए। अगर सोनी लड़ेगा तो कुरहनी का बेटा लड़ेगा सोनी में, बाहरी को नहीं लड़ने देंगे। लड़ेंगे तो विरोध होगा। कौन पार्टी किसमें चाहिए? कुशवाहा में नहीं है, कुशवाहा लड़ाना है तो कुशवाहा में है हमारे पास। सम्राट कुशवाहा है, उन्हें विश्वनाथ कुशवाहा है, उन्हें बबलू कुशवाहा है, शंकर कुशवाहा है, बहुत कुशवाहा है, कुशवाहा की कमी है। A to Z की पार्टी अभी राजद हो गई है। अगर भूमिहार से कहीं किसी को टिकट की अगर बात आएगी तो आप क्या लगता है कि आप उस स्थान पे देख रहे हैं अपने आप को? अरे सबसे पहला बात कि भूमिहार की सीट होने वाला नहीं, सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए, कलेजा के ठंडक कर लीजिए। कुरहनी में आज तक राजद किसी भी भूमिहार कैंडिडेट को आज तक लड़ाया है, तो कैसे हम हो जाएंगे कैंडिडेट? अगर इच्छा होगी तो हम न लड़ेंगे तो कौन भूमिहार में लड़ेगा? कौन लड़ेगा? झंडा ढोए हम, पार्टी के लिए खड़ा रहेंगे हम, रैली में गाड़ी ले जाएंगे हम, एक एक जनता के लिए लड़ेंगे हम, तो हम न लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा भूमिहार? दूसरे भूमिहार का यहाँ उपाय है का? हमको मानता है ना भाई, एक एक कार्यकर्ता से जाके पूछिए ना यानी सिंह राजद में के लिए क्या कर रहा है या क्या नहीं। हमारी राजद पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के साथ गद्दारी थोड़े करेंगे। टिकट मिले या न मिले हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे। आज कह रहे हैं कि बारी को देंगे तो हम नहीं करेंगे प्रचार, लेकिन माँ को छोड़ थोड़े देंगे। रूस सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, हम दूसरा विधानसभा में जाके प्रचार करेंगे, लेकिन हक अपना लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या है हमें कौन कमी है जो न होगा? अरे हम लड़ेंगे ना तो पंचायती राज मंत्री को 30,000 वोट में समेट देंगे, मात्र 30,000? 30,000 में इसको समेट देंगे, 31,000 वोट नहीं आएगा। बोलने के लिए लोग बोल देता है, लेकिन ये क्या लगता है अटपटा सा कुछ लग रहा है। तो समझिए कि हम पागल हो गए हैं। इस शब्द को याद रखिएगा, आज हम जो आपको कहे हैं, अगर टिकट हमको राजद पार्टी दे देती है कि पंचायती राज मंत्री जी को 30,000 से 31,000 वोट कुरहनी में नहीं आएगा, देख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग का भी धन्यवाद, सुनने वाले सभी श्रोतागण को भी धन्यवाद। तो ये मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह, बेबाक अंदाज में आपने सुना। इनका जो कहना होता है वो बिल्कुल डंके की चोट पर बोलते हैं। इन्होंने जिस अंदाज में कहा कि यदि राजद में इनको मौका दिया, और इन्हीं को नहीं है, यदि सहनी समुदाय हो या कुशवाहा समुदाय हो, सबका नाम इन्होंने गिनाया कि भाई कुढ़नी का ही होना चाहिए, कुढ़नी का बेटा ही होना चाहिए, बाहरी का इस बार जगह नहीं है। और ये खुद को बताते हैं कि A to Z की पार्टी है, अगर हमें भी मौका मिला
जो वर्तमान जो मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उनको 30,000 वोट में ही सिमट देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत सारी मुद्दाओं पे चर्चा हुआ। आप किस अंदाज में देखते हैं कुंडली विधानसभा जो हॉट सीट है इसको, और क्या रणनीति रहेगा? इसी तरह का चुनिंदा शब्दों के साथ पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें न्यूज लाइव नेटवर्क। नमस्कार।